जय हिंद साथियों, अंत्योदय अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज से हम मध्य प्रदेश शासन की कुछ कल्याणकारी योजनाओं की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रतिदिन 10 योजनाओं को डिस्कस करेंगे। यह सीरीज आपकी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए लाभकारी साबित होने वाली है। साथियों, यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी गई है। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही में इसमें नीचे कुछ लिंक दी गई हैं जिनके माध्यम से यदि आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया हो या टेलीग्राम को ही ज्वाइन करना हो या हमारे ऐप को डाउनलोड करना हो जो कि अंत्योदय एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसे यहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ऐप पर हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी संचालित कर रहे हैं, यदि आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं योजनाओं को। हमारी पहली योजना है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने 28 मई 2020 को प्रारंभ किया था। रोजगार सेतु योजना का उद्देश्य इसके अंतर्गत उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना था जो अपने घरों में लौट आए हैं। साथियों, यह योजना कोरोना के समय में लॉन्च की गई थी, जिस समय जो प्रदेश के बाहर जितने भी मजदूर रहते थे वो लौट कर आ गए थे, लेकिन उनके पास कुछ काम नहीं था। उनको रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए रोजगार सेतु योजना तैयार की गई थी। इसके लिए रोजगार सेतु पोर्टल तैयार किया गया था जिसमें उन प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाना था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आंकड़ा सरकार के पास उनका पहुंच जाता था जिससे कि सरकार उन्हें काम प्रदान कर सकती थी। यही रोजगार सेतु योजना थी जो 28 मई 2020 को प्रारंभ की गई थी। अगली योजना है जीवन अमृत योजना। यह भी कोरोना के समय ही स्टार्ट की गई थी। यह 28 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी जीवन अमृत योजना। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए त्रिकुट चूर्ण को प्रदेश के नागरिकों के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया था। जीवन अमृत योजना, अमृत का आशय है जीवन प्रदान करने वाले त्रिकुट चूर्ण से, अर्थात आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जो अमृत जीवन को प्रदान करता है, इसके संदर्भ में यह जीवन अमृत योजना है। इसमें आयुष विभाग के द्वारा जो त्रिकुट चूर्ण तैयार किया गया था प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि कोरोना का प्रसार कम हो सके, यही थी जीवन अमृत योजना। इससे ही मिलता जुलता हुआ नाम है जीवन शक्ति योजना का। यह भी 25 अप्रैल को स्टार्ट की गई थी, 25 अप्रैल 2020 को। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर मास्क बनाएंगी और लाभ कमाएंगी। जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था और जिससे कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके और कोरोना के समय में उनको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सके। इसके तहत सरकार स्वयं सहायता समूहों को मास्क बनाने के लिए अवसर प्रदान करती थी जिससे कि उनका संरक्षण व सशक्तिकरण हो सके। सरकार इन मास्कों को 11 रुपए प्रति मास्क की दर से खरीदती थी। अर्थात सरकार ने कहा था कि आप मास्क बनाइए और हम आपसे खरीदेंगे जीवन शक्ति योजना के तहत। और जीवन अमृत योजना क्या थी? वह थी त्रिकुट चूर्ण बनाने से संबंधित थी। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगली योजना को। अगली योजना है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। कोरोना योद्धा आपने शब्द सुना होगा, यह वही शब्द है। कोरोना योद्धा में कौन कौन आते थे? कोरोना योद्धा में बहुत सारे संवर्गों को रखा जाता था, जैसे कि स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यकर्मियों में समस्त वर्ग जो कि कोरोना के संबंध में सक्रिय थे। साथ में ही हमारे पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मियों के बाद जो सफाई कर्मचारी होते थे, इसके बाद म्युनिसिपल कम्युनिटी के जो अधिकारीगण होते थे, वो समस्त कोरोना योद्धा के संदर्भ में आते थे। साथ ही में हमारे जो मीडिया कर्मी थे वो भी इसी संवर्ग में आने वाले अधिकारीगण थे। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 21 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के द्वारा भारत सरकार वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। साथ ही में इसमें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक बीमा प्रदान किया गया था इन लोगों के लिए, जिससे कि यदि कोरोना के समय में इनको कोई हानि होती है या मृत्यु वगैरह होती है तो इनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। यह थी प्रधानमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना। यह है प्रवासी मजदूर सहायता योजना। इससे पहले हमने पढ़ी थी रोजगार सेतु। प्रारंभ इसका हुआ था प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना का 15 अप्रैल 2020 को। इसका उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश के प्रवासी जो अन्य राज्यों में फंसे थे उन्हें भोजन, दवाई आदि के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे उन्हें पैसे प्रदान करना मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना था। नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रवासी मजदूरों को सहायता प्रदान करना है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली योजना को। अगली योजना है मध्य प्रदेश की सौदा पत्र योजना। सौदा पत्र योजना को 15 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत किसान मंडी के बाहर व्यापारियों को ही वाजिब मूल्य पर अपनी फसल बेच सकते थे। इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों को यह छूट दी गई थी कि वह मंडी के गेट पर, सामान्यतः ऐसा होता है कि मंडी के अंदर ही हम लोग अपना अनाज बेचते हैं, लेकिन यदि वाजिब मूल्य मिल रहा है तो किसान अपना समय बचाने के लिए मंडी के बाहर भी व्यापारियों को अपना सौदा करके फसल बेच सकते थे। प्रारंभ में यह फसल केवल रबी की फसलों के लिए ही की गई थी, लेकिन बाद में इसे समस्त फसलों के लिए खोल दिया गया है। सौदा पत्र योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश जिले की देवास मंडी से हुआ था। इस तरह से सौदा पत्र योजना हमारी समाप्त होती है। आगे चलते हैं, अगली योजना है दीदी व्हीकल योजना। दीदी व्हीकल योजना 21 मई 2020 को प्रारंभ की गई थी। 21 मई 2020 दीदी व्हीकल योजना। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रसव एवं आकस्मिक समय में निःशुल्क एम्बुलेंस व चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। इससे क्या था कि कोरोना के समय में जब समस्त सेवाएं थीं जो बंद हो गई थीं, एम्बुलेंस भी जगह जगह पर बिजी थी, तो उस एम्बुलेंस की बिजीनेस को समाप्त करने के लिए और जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो प्रसव के लिए, संस्थागत प्रसव के लिए महिलाओं को अस्पताल तक लाना है, सीएससी तक लाना है, उसके लिए एक दीदी व्हीकल योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें निःशुल्क एम्बुलेंस व चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जाती थी। दीदी व्हीकल योजना का प्रारंभ झाबुआ के पेटलावाद से प्रारंभ किया गया था। तो इस तरह से हमारी दीदी व्हीकल योजना व्हीकल से संबंधित है, जो कि एम्बुलेंस वगैरह को प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। अब देखते हैं अगली योजना को। अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। यहाँ पर किसान कल्याण योजना है, यह हुई थी 25 सितंबर 2020 को प्रारंभ। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य था कि किसानों की आय में वृद्धि करना। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मॉडल पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को लाभ प्रदान करना था। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 2000 रुपये की किस्त में वार्षिक रूप से 4000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2-2 हज़ार रुपये करके 4000 प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को। जैसे कि भारत की चलती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 6000 रुपये दिए जाते हैं 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में। इसी तरह से यह योजना है जिसमें 4000 रुपये प्रदान किए जाएंगे 2-2 हज़ार की किस्त में। उन सभी किसानों में प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6000 रुपये का लाभ मिलता रहेगा, अर्थात कुल 10,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से किसान सम्मान निधि के तहत 6000 और मुख्यमंत्री कल्याण निधि के तहत 4000 रुपये, कुल मिलाकर हो गए 10,000 रुपये। इस तरह से किसानों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा इन दोनों योजनाओं को मिलाकर। अगली योजना है बफर में सफर योजना। मध्य प्रदेश सरकार की बफर में सफर योजना 4 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करके लोगों को रोजगार देने हेतु पहल करे। यह इस योजना का उद्देश्य था। इस योजना के तहत नए बफर जोन स्थापित किए जाएंगे। बफर जोन से अर्थात ऐसा है कि जो पर्यटन के बीच में साझा का काम करें, लोगों को और पर्यटन को जोड़ने का काम करें, वो बफर जोन है। इस योजना के अंतर्गत नए बफर जोन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही में यह पर्यटन क्षेत्रों को 12 महीने खुले रखने के संदर्भ में थी, अर्थात लोगों को जो रोजगार है, जो पर्यटन क्षेत्र से रोजगार को प्राप्त करते हैं, जैसे ही यदि कुछ लॉकडाउन वगैरह लगता है तो उनकी आय समाप्त हो जाती है। इस तरह से इस योजना के तहत उनको 12 महीने खुला रखा जाएगा और नए बफर जोन स्थापित किए जाएंगे जिससे कि उनकी आजीविका आराम से चल सके। इस तरह से अगली हमारी योजना है ग्रामीण स्ट्रीट वेल्डर ऋण योजना। ग्रामीण स्ट्रीट वेल्डर ऋण योजना को 8 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों तथा पथ विक्रेताओं को लोन के जरिए बैंक से 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी को उपलब्ध कराना था।
ग्रामीण अर्थात ग्रामीण के लोगों को क्या करना है, स्ट्रीट वेंडर जो कि पथ विक्रेता आदि हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराना है। कितना ऋण उपलब्ध कराना है? तो 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है, जिससे कि वह अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें। इस लोन की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी, अर्थात इसके लिए गारंटी यदि कोई नहीं दे पा रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार इसकी गारंटी प्रदान करती थी। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी आज की 10 योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। इसके लिए अब हम कल मिलेंगे और आगे की योजनाओं को कवर करेंगे। साथियों, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस तरह से हम बहुत सारी यहाँ पर योजनाएं कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।